पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की ओर से एक बहुत बड़ा बयान है। इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत करते हुए उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर इन बातों को कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब एक देखना होगा कि ये जो हार है उसके कारण क्या रहे हैं, लेकिन अगर आप ओबीसी को वैल्यू नहीं करेंगे तो ओबीसी आपको वोट क्यों करेगा। गुटबाजी को भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस की खूब फजीहत हुई है। ओबीसी समाज की कांग्रेस में कोई वैल्यू नहीं रही और इसीलिए ओबीसी समाज वोट क्यों करेगा। ओबीसी समाज ने वोट नहीं किया, इसलिए इस पर मंथन होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर को बदलने तक की बात कह दी है। ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली से खबर है, कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की ओर से यह बयान दिया गया है। और अजय यादव ने मामन खान के बयान पर भी आपत्ति जताई है। इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ आज उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कुछ ये बड़े बयान दिए हैं। मामन खान पर उन्होंने आपत्ति जताई। भड़काऊ बयान देने पर मामन खान को माफी मांगनी चाहिए। अजय यादव ने इस बात को कहा है क्योंकि मामन खान ने जो बयान दिया है उस पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की ओर से आपत्ति भी दर्ज करवाई गई है। तो मामन खान ने जो बयान दिया उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए। इस तरह के बयान सही नहीं है। अजय यादव ने खुल करके तमाम बातों को कहा, क्योंकि कांग्रेस को जो हार मिली उसके बाद अब कांग्रेस के अंदर से ही आप देखिए इसको लेकर के जो आवाज़ हैं वो उठ रही हैं। पूर्व मंत्री हैं, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और अब उन्होंने जो बातें कही हैं वो अपने आप में बेहद अहम है। भड़काऊ बयानबाजी को लेकर के मामन खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बयान भी उन्होंने दिया है। तो अजय यादव ने मामन खान के बयान पर आपत्ति भी अपनी जताई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं, बड़ी और अहम खबर है। अजय यादव ने मामन खान से माफ़ी मांगने की भी बात कही है। इसके अलावा भड़काऊ बयान देने पर माफ़ी मांगे मामन खान, ये बात अजय यादव ने कही है। और मामन खान के बयान पर उन्होंने अपनी जो आपत्ति है उसको दर्ज करवाया है। और अजय यादव ने कहा है कि मामन खान अपने बयान पर माफ़ी मांगे। तो बड़ा बयान है कैप्टन अजय यादव का। कांग्रेस को मिली हार के बाद अब ये बयान दिया गया। साथ हैं कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष एवं हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव जी। कैप्टन साहब, चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी को एक तरफा बहुमत, किस तरीके से देखते हैं, क्या कारण रहे कि कांग्रेस को इस तरीके से हार का सामना करना पड़ा? देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण तो ईवीएम मशीन है और जिसका मैंने सुबह से सबको मैं ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो जवाहरलाल आपका इंडिपेंडेंट है और साथ में डॉक्टर कृष्ण कुमार बीजेपी कैंडिडेट है, इनकी सबकी बराबर बराबर आ रही हैं यहाँ तक, देखिए आप। और इनको आ रही हैं एक एक, जो एमएल रंगा को एक एक सीट आ रही है, ठीक है। इससे ये दर्शाता है कि ये टोटल फिक्स्ड है मामला। इसके अलावा जो है 99% जहाँ बैटरी चार्ज है वहाँ बीजेपी आ रही है। उन बूथों पे जहाँ पर 70% है वहाँ पर कांग्रेस जीत रही है। इसका मतलब ईवीएम मशीन सेट है। ये क्या इनका बड़ा तगड़ा इनका मामला है कि एक स्टेट में ये हमें जिता देते हैं और 2 स्टेटों में हमें हरा देते हैं। और दूसरा कारण ये है कि मिसमैनेजमेंट हुआ। जो हमारे प्रभारी महोदय थे वो आइसोलेशन में थे, उनको फ़ोन किया मैंने कहा कि मेरे पास प्रफुल्ल पटेल जी आए थे और वो कह रहे थे कि जी राहुल गांधी जी का रोड शो हो रहा है, तो बताइए क्या कब हो रहा है, किस दिन आ रहे हैं, एक कोई आ रहे हैं या 2 अक्टूबर को आ रहे हैं। बोला मेरे को भैया कुछ नहीं पता। मैंने कहा आपको नहीं पता, किसको पता है? बोला आप अजय माकन जी से बात की करो, वहाँ से बात करी। बोलो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फिर मैंने वेणुगोपाल जी से बात करी, अशोक गहलोत जी को मैं फ़ोन मिलाता रहा, फ़ोन नहीं उठा। जिस दिन आए थे उस दिन तो जरूर उनसे बात हुई थी मेरी, जिस दिन मैं रेवाड़ी आए थे। तो कहने का मकसद ये है कि उससे फजीत हुई ना पार्टी की। प्रभारी जो है वो वेंटिलेटर पे है और पीसी पर चुनाव लड़ रहा है, तो किसी को तो जिम्मेवारी देनी चाहिए थी, जो कोऑर्डिनेशन करे। कौन कर रहा था? मेरी समझ में तो बात आई नहीं। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे तो आपके पास तो संगठन भी नहीं है, संगठन को लेकर भी मानते हैं कारण रहा है? हाँ, क्यों नहीं। 12 साल से कोई संगठन नहीं। मुझे आप दो, मैं 2 महीने में अगर नहीं बना के दे दूं तो मैं। तो जो लोग हैं वो क्यों नहीं बना रहे थे? अब वो उनकी अपनी सोच है। हर आदमी सोचता है कि मैं अपने सारे अपने बना लूँ। ऐसा थोड़ा ना होता है कोई काम। कोई
देखो ये जो है संगठन तो सबको साथ लेके चलने से बनती है बात। हमने जो है अपना ओबीसी का जो संगठन है हमारा पूरे देश भर में, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, मेरे हरियाणा में पूरा संगठन बना हुआ है मेरा। सबसे पूछा हमने, उनसे पूछ के बनाया हमने। तो मेरा ये कहना है कि अब ओबीसी का मैं चेयरमैन हूँ, मैं एआईसीसी का, और मेरे को जो है उसमें मैनिफेस्टो रिलीज हो उसमें नहीं बुलाया। ना वैश्य समाज की किसी नेता की फ़ोटो है, ना पंजाबी समाज की किसी की फ़ोटो है, ना ब्राह्मण समाज की किसी बड़े नेता की फ़ोटो। जो पोस्टर, जो मैनिफेस्टो जो बना है उसमें ओबीसी चेयरमैन की फ़ोटो नहीं है, मेरी फ़ोटो नहीं है। भैया आप क्या दिखाना चाहते हैं? केवल 4 लोग हैं पार्टी में, उनके नाम पे भी पार्टी चलती है क्या? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी के अलावा क्या हरियाणा में ये तो हैं ही राष्ट्रीय नेता, उनके अलावा केवल चार ही नेता हैं, बाकी नेता नहीं है हरियाणा में? क्या उनका प्रभाव नहीं है क्या? तो मेरा कहने का मतलब, ओबीसी की वोट क्यों देगा आपको? जब आप ओबीसी के लोगों को आप जो 50% जो आपने कहा था संगठन में करेंगे, आज तक 50% आपके जो पीसीसी के जब मेंबर बने थे 50% तो कोटा ही पूरा नहीं हुआ। आप तो कह रहे हो ओबीसी विभाग को झुंझुना ही समझा हुआ है। नहीं, वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जब कोई पूछ ही नहीं होगी तो यही कहूँगा, और क्या कहूँगा मैं। एक और बात जानना चाहेंगे, यहाँ पर आज जब बैठक भी हुई थी, इसको लेकर के चिंतन बैठक हुई पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर, तो ये भी हुआ कि इस चुनाव में निजी हित ज्यादा ऊपर थे पार्टी हित की बजाय। क्या मानते हैं ये रहा इसमें? ये जो लोग सब अपने आप को कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री जब बनोगे जब आपकी जब 45 सीट आएंगी, 50 सीट आएंगी, और उसका फैसला कौन करता है? हाईकमांड करती है, प्रभारी थोड़ा करता है। ऑब्जर्वर आते हैं, वो सबसे उनके सजेशन लेते हैं, फिर उसके बाद एक लाइन रेजोल्यूशन होता है, उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट ऐलान करता है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये पहले कहने लगे हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैं भी कह सकता था मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन हमने पार्टी हित की बात हमें सोची है। और देखिए मामन ने बड़ा गलत बयान दिया, ये बयान दे दिया कि भी जो है मेवात के अंदर मैं जो है ऐसे लोग हैं जिन्होंने अत्याचार किया, एक एक पकड़ के बाहर निकालूंगा। किसके लिए कह रहा था भाई? क्या उसमें क्या वो डिप्टी कलेक्टर लग रहा है या वो डीजी लग रहा है कि किसी को पकड़ के बाहर कर देगा? इस प्रकार के बयान, इस बात का संज्ञान पार्टी को लेना चाहिए। तो फिर उनको टिकट ही क्यों दी गई और क्या कारण मानते हैं? क्या टिकट वितरण सही हुआ था? टिकट वितरण तो सही होता, सही वितरण तो हुआ नहीं ना। कम से कम 15-16 सीटें ऐसी दी हैं जैसे संपत सिंह की टिकट काट दी थी आपने। हाँ, अम्बाड़ा कैंट से निर्मल सिंह की जो बेटी है सरवारा, चित्रा सरवारा, उसकी टिकट काट दी। ऐसी बहुत सारे केसेस हैं जिनकी टिकट काटी है जो जीत सकते थे। कैप्टन अजय यादव जो कि ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हरियाणा में पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता, इनका कहना है कि कई पीछे कारण रहे हैं, ईवीएम भी एक बड़ा कारण इनका कहना है कि इसके अंदर है, और साथ साथ पार्टी में जो कहीं ना कहीं गुटबाजी या मिसकम्युनिकेशन कुछ नेताओं का है, इसको लेकर इनको कहना है कि पार्टी को फिर से कदम उठाना चाहिए, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, सीएलपी लीडर हो, जो भी लोग थे उनमें कुछ बदलाव किए जाए ताकि पार्टी मजबूत हो सके। संगठन को लेकर भी इनका कहना है कि अगर इनको मौका दिया जाए तो कुछ ही दिनों में संगठन बना सकते, लेकिन लंबे समय से संगठन नहीं बना, ये भी इसके पीछे ऐसे कई कारण रहे हैं जिसको लेकर पार्टी को बड़े निर्णय लेने होंगे। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव को अभी आप सुन रहे थे। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने कैप्टन अजय यादव के साथ बातचीत भी की है, थोड़ा और इसको समझते हैं। दीपक, चूंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि हार पर जो मंथन है कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठने लगी है, क्योंकि कैप्टन अजय यादव एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी के, और अगर वो इस तरह की बातों को कह रहे हैं तो इसके क्या मायने समझे जाएं? क्या कांग्रेस अब अंतर मंथन के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अब तो अपने खुद के नेता इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या गड़बड़ी, क्या क्या खामियां हुई हैं। जी बिल्कुल, अब कांग्रेस एक तरफ मंथन कर रही है, मंथन जिसमें आज राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, उन्होंने प्रवेशकों के साथ चर्चा करी, अशोक गहलोत के साथ, अजय माकन के साथ, और उसमें भी ये बात सामने आई कि पार्टी में फूट, गुटबाजी, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान दे गई है। और उन्हीं पर तमाम मुद्दों पर कैप्टन अजय यादव ने भी खुल करके बात करी। उन्होंने कहा कि खुल करके यहाँ पर गुटबाजी देखी गई, सिर्फ प्रदेश में 4 ही लोगों ने पार्टी को अपना समझा,
जिसमें उन्होंने भी कहा कि निजी हित सबसे ऊपर रखा गया, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला। उन्होंने कहा ये लोग अपना ही सोचते रहे हैं, केवल पार्टी का नहीं सोचा। उन्होंने कहा प्रदेश अध्यक्ष अपना सोचते रहे हैं, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं खुद, और कोई पार्टी को संभालने वाला नहीं था, कोई कम्युनिकेशन वाला नहीं था। साथ ही उन्होंने प्रभारी को कहा कि वो भी बीमार थे, लेकिन उन्होंने भी किसी को अपनी जिम्मेदारी नहीं दी है। यहाँ पर किसी को जानकारी नहीं थी, राहुल गांधी के प्रोग्राम बदले गए। यहाँ तक कहा कि भूपेंद्र हुड्डा अपने नजदीकियों के यहाँ पर, अपने करीबियों के यहाँ पर केवल राहुल गांधी को लेकर के गए। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी राहुल गांधी का प्रोग्राम बताया गया, जो बाद में राव दान सिंह के यहाँ पर हो गया था। उन्होंने टिकट वितरण को लेकर के भी प्रश्न उठाए कि टिकट वितरण ही सही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 15 के करीब तो ऐसे थे जो जिताऊ थे, जो जीतने थे, उनको टिकट नहीं दी गई है, दूसरों को टिकट दी गई है। जिसका इन्होंने नाम रखा उनको भी टिकट नहीं दी गई है। कई मुद्दे उन्होंने कांग्रेस को लेकर के उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी ओबीसी मोर्चा की अनदेखी करी है। उन्होंने कहा ओबीसी मोर्चे की बात की जाए, पंजाबी वर्ग की बात की जाए, वैश्य वर्ग की बात की जाए, जो बनिया वर्ग आता है, ब्राह्मण समाज की बात की जाए, इनकी सीधे तौर से पार्टी के द्वारा अनदेखी की गई है। और ये अनदेखी के कारण ही आखिर उन लोगों ने वोट नहीं दिया। एक तरफ भाजपा ओबीसी मोर्चा की बात करती है, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जो थे, अब जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। पार्टी उनको तवज्जो देने की बात करती है, लेकिन कांग्रेस में ओबीसी के नाम पर केवल एक झुंझुना है, केवल एक दिखावा है, जो केवल नाम मात्र है। इसको लेकर के खुलकर उन्होंने तमाम कारण रखे कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। संगठन के मुद्दे लेकर के बात करी कि संगठन तक नहीं है कांग्रेस के पास। अगर संगठन होता तो उनका कहना था कि कोई जिम्मेदारी से चुनाव लड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर संगठन तक नहीं है पार्टी के पास। ये भी कहा कि अगर उनको जिम्मेदारी दी जाए तो अभी भी 2 महीने में वो संगठन बना सकते हैं। बिल्कुल दीपक, और मामन खान को लेकर के भी उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा, और मामन खान ने जो बयान दिया उसकी उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि पार्टी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, बल्कि पार्टी को ये देखना चाहिए था कि इस तरह का बयान आखिर वो किस आधार पर दे रहे हैं। तो अपने ही जो नेता हैं या अपने ही जो विधायक हैं और अपनी ही पार्टी का जो निर्णय है उस पर इस तरह के जो प्रश्न हैं वो खुद उठा रहे हैं कैप्टन अजय यादव। जी बिल्कुल, मामन खान का बयान जो था कि जो भी दंगे में, उनका कहना है कि जिन्होंने उनके मुस्लिम समाज के जो लोगों पर जिन्होंने भी, उनका कहना है कि हमले किए, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको मेवात से बाहर किया जाएगा। उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं बयान खिलाफ गया है पार्टी के। मेवात में भले ही मामन खान के पक्ष में गया उनके अपने वोटरों के लिए, लेकिन वो कहना है कि पूरे हरियाणा में खिलाफ गया है। रेवाड़ी, गुरुग्राम, तमाम जगहों पे उसका नुकसान हुआ है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, अभी भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक सीधे तौर से कहा कि चाहे वो सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान हो, अब उनकी जगह बदलाव होने चाहिए, नए चेहरे सामने आने चाहिए, उनको हटना चाहिए। या वो खुद हटें या पार्टी हटाए, लेकिन उनको हटा करके अब उनकी जगह नए चेहरे सामने आने चाहिए। जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जो लोग पार्टी के अंदर थे, जिन्होंने ना केवल उन्होंने ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, पंजाबी समाज, ओबीसी वर्ग, किसी लेकिन दीपक थोड़ा एक चीज ये बताएं कि इसका जो असर है वो क्या होगा, क्योंकि कैप्टन अजय यादव ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की बातों को कह रहे हो। हालांकि आज तो बड़ा मुखर होकर के उन्होंने कहा, लेकिन इसके पहले भी वो इस तरह की बातों को कहते रहे हैं, नाराजगी भी जाहिर करते रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले भी वो कहते रहे हैं कि पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन आज जो बात वो कह रहे हैं इतना ओपन होकर के, इतना खुल करके, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है वो कैसा होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, इम्पैक्ट की बात की जाए तो आज नेताओं के पास भी ये जानकारी आ गई है कि आज जो राहुल गांधी ने बैठक ली थी, खुद उन्होंने कहा था कि निजी हितों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है पार्टी हित की बजाय। कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी नाराज नजर आए हरियाणा कांग्रेस से, तो इसलिए अब तमाम पार्टी के नेता खुलकर के सामने आ रहे हैं और वो चाहते हैं इस पर कार्रवाई हो। हालांकि इसको लेकर के अब कांग्रेस की तरफ से बाकायदा कमेटी बनाई गई है जो पूरा सर्च करेगी, कारण जानेगी, सबका फीडबैक लेगी। फीडबैक कमेटी बनाई गई है जो हार के कारणों का जांच करेगी और बाकायदा सबसे जान करके रिपोर्ट तैयार करेगी, पार्टी के सामने रखेगी। इसको लेकर के अगर बात की जाए, सीधे तौर से निशाना साधा जा रहा है। यही कारण है कि पार्टी की तरफ से आज कई नेताओं ने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2009 में, 14 में, 29 में, लगातार 24 में कमांड दी गई, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। तो ऐसे में पार्टी को कुछ सोचना होगा, नया चेहरा लाना होगा। खुलकर के अब तमाम नेता कह रहे हैं कि जो फैक्ट जानना चाहती है, जो कमेटी बनाई गई है, उनके सामने उनका कहना है कि अपनी बात रखेंगे, पूरा फीडबैक देंगे ताकि पार्टी में कुछ सुधार हो सके। तो अब खुलकर के अगर कहें तो तमाम नेता भी बोलने लगे हैं, क्योंकि हार का सामना जिन्होंने करा, या फिर जो लोग पार्टी को जो सरकार मान करके चल रहे थे कांग्रेस की, लेकिन अब क्योंकि बहुमत नहीं मिला, तो ऐसे में अब वो लोग कारणों के लेकर के खुल करके बोल रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि जो फीडबैक कमेटी बनाई गई है उनके सामने भी अपनी बात रखेंगे। जी चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।
तो कैप्टन अजय यादव ने जो बयान दिए हैं, अब देखना यह है कि इस पर कांग्रेस पार्टी का जो रिएक्शन है वो क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि उन्होंने अपनी ही पार्टी को लेकर के कही हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। होडल में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही और खाद नहीं मिलने पर